हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है, इसके साथ में एसआई की भी न्यू वैकेंसी है। तो इन दोनों की पोस्ट ऑफ वैकेंसी क्या रहने वाली है, एज क्या रहेगी और खासकर 10वीं पास वालों के लिए क्या मौका ये रहने वाला है। तो हम इस पूरे वीडियो में सब कुछ जानकारी देखने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेलवे कांस्टेबल एंड एसआई की, जो अभी हाल ही में नई भर्ती आई है। और इस भर्ती के अंदर जो है टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी कितनी है, तो 4660 यानी कि 4660 टोटल जो है क्या रहने वाले हैं, इसके अंदर पद रहने वाले हैं। टोटल पद ये है, तो इसमें से कांस्टेबल के पद कितने हैं, 4208 पद जो है टोटल रहने वाले हैं आपके कांस्टेबल के। और एसआई सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो 452 पद जो है आपके एसआई के रहने वाले हैं। इसके साथ ही अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 15 अप्रैल आने वाली 15 तारीख से इसके फॉर्म भराने वाले हैं और 15 अप्रैल से 14 मई तक इसके फॉर्म भराएंगे। पूरा लगभग आपको 1 महीना दिया जाएगा और 1 महीने तक इसके फॉर्म भराने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप देखिए 18 से 28 वर्ष। और इससे पहले भी रेलवे में वैकेंसीज आई है आरपीएफ को लेके, पर इससे पहले क्या होता था, 18 से 25 वर्ष तक ही एज आती थी, पर कोरोना काल की वजह से 3 वर्ष और बढ़ा दी गई है। इसीलिए आपको थोड़ा सा फायदा है, आपकी उम्र अगर 28 वर्ष के आसपास भी पहुंच गई है तो भी आप ये एग्जाम फाइट कर पाएंगे। तो 18 से 28 वर्ष कांस्टेबल के लिए है और एसआई के लिए है 20 से 28 तक, बात बराबर है। इसके अलावा अगर आप ओबीसी और एसटी एसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एडिशन छूट और मिलने वाली है। ओके, चलिए अगर हम फीस की बात करें कि हमको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो कितने पैसे हमको लेके जाना है, तो टोटल आपको 500 रुपीज लेके जाना है। पर अगर आप पेपर देते हो, कांस्टेबल का पेपर और एसआई का पेपर अगर आप फाइट करते हैं, तो आपका पेपर जैसे ही संपन्न होगा उसके बाद आपके 400 रुपीज आपको वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो फीस आपकी 100 रुपीज ही रहने वाली है। वो गैस की टंकी वाला सिस्टम इधर है कि सब्सिडी जो मिलती है ना, वही वाली चीज इधर होने वाली है। तो आपसे पहले 500 रुपए लिए जाएंगे, फिर 400 वापस दे दिए जाएंगे, चाहे आप कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। चलिए इसके अलावा पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर किस प्रकार का होगा और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन और कितना टाइमिंग रहेगा, तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर के रहेंगे। यानी कि सीधी सी अगर मैं बात कहूं तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका रहने वाला है, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर। टोटल टाइम कितना मिलेगा सबको करने के लिए, तो 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और 90 मिनट का टाइम अगर आपका प्रैक्टिस सही नहीं है मैथ्स और रीजनिंग का, तो 90 मिनट का टाइम आपके लिए बहुत कम पड़ जाएगा। इसके लिए थोड़ी सी पकड़ बनाइएगा मैथ्स और रीजनिंग पे, ताकि आप जो ये 90 मिनट मिल रहे हैं ना, इससे भी कम टाइम में अपना पेपर करने की कोशिश करें। इसके अलावा क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 कैसे, अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 सही क्वेश्चन के आपके नंबर काट दिए जाएंगे। और 1 क्वेश्चन के नंबर कितने हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है, यानी कि अगर 3 गलत होंगे तो 1 कट जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको अपना पेपर करना पड़ेगा ताकि आपके नंबर ना कटे, क्योंकि होता क्या है, इनकी मेरिट तो बहुत कम जाती है पर नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत सारों को खा जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा पेपर करते समय कि नेगेटिव मार्किंग है, तो हमको थोड़ा ईमानदारी से पेपर करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ, क्योंकि कोई भी पेपर फाइट करने से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सिलेबस का, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम ना आए तो डॉक्यूमेंट भी अपने कंप्लीट होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल वेटेज रहेगा आपके इन सब्जेक्ट का। सबसे पहले हम बात करें मैथ्स की, तो 35 नंबर का आपका मैथ्स रहने वाला है, मतलब 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। उनमें से हम मान के चल सकते हैं 25 प्लस क्वेश्चन जो है आपके जो है थोड़े से इजी लेवल के हम मान सकते हैं, और 25 प्लस 30 तक जाएंगे तो इजी टू मॉडरेट आ सकते हैं। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं केवल और केवल वो ही कर पाएंगे। और इसी प्रकार की चीजें दूसरे सब्जेक्ट में भी लागू होगी। यानी कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 35 नंबर की रीजनिंग रहने वाली है, और रीजनिंग का भी लेवल लगभग यही देखने को मिलेगा। एक रीजनिंग और मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है
जो कि पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की गारंटी रख सकता है। बाकी जीके तो बड़ा अपार है जो कि 50 नंबर का आने वाला है और यही मैं आपको पढ़ाती हूँ, जीके और जीएस। ऐसा नहीं है कि जीके मैं पढ़ाती हूँ इसलिए मैं बोलूंगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीके पे ही ध्यान लगाना है क्योंकि 50 नंबर ये कवर करा रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, सभी सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है और मैथ्स रीजनिंग तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको नंबर पूरे में से पूरे दिलाएंगे और जीके बहुत अपार है। फिर भी हम बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छी कोशिश करेंगे कि आपके बहुत अच्छे से आपको नंबर मिल जाए। कुछ दिनों बाद मैं आपकी रेलवे पुलिस से रिलेटेड क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी जिसके अंदर आपको जीके से बनने वाले क्वेश्चन में कवर कराने वाली हूँ। मतलब आपके 50 नंबर कवर कराने की गारंटी मेरी। अगर आप मुझ पे यकीन रखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पेपर को लगाते हैं तो फाइनली हम कोशिश करेंगे कि कुछ ही प्रश्न जो है आउट ऑफ निकले तो निकले, क्योंकि अनलिमिटेड होते हैं जीके के, कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारे बोल देते हैं ना कि हमने पढ़ाया बस वो ही आएगा, बाकी जीके का बहुत अपार है। कोशिश पूरी कर सकते हैं कि आपके अच्छे नंबर आ जाए। ओके, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 50 नंबर का पूरा कराने की गारंटी मेरी। चलिए अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आपका सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद में फिजिकल पे चलेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले होगा आपका रिटन। क्या होगा? रिटन पेपर होगा, यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा और अप्लाई करने के बाद में आपको पेपर फाइट करना पड़ेगा। अगर आप पेपर में पास हो जाते हो, है ना, अगर आप पेपर में पास हो जाते हो तो पेपर में पास न हो जाने के बाद में, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे मान लें कि लास्ट टाइम की मेरिट लिस्ट गई होगी 68 के आसपास। ठीक है, ये अप्रोक्स हम अनुमान लगा रहे हैं, एक आंकड़ा लिख रहे हैं, 68 की गई होगी और अगर आपके नंबर आए हैं 65 प्लस, ठीक है 66 मान लेते हैं, 66 नंबर अगर आपके आए हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। रिटन एग्जाम पास होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कहाँ बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आप फिजिकल फाइट करने के लिए जाओगे तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या रहने वाली है? सबसे पहले रनिंग के बाद में लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप। तो 3 चीजें आपकी फिजिकल में होने वाली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं मेल और फीमेल के लिए क्या है ना, ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है। फिजिकल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको दौड़ाया जाएगा, रनिंग कराई जाएगी। लड़कों को 1600 मीटर रन करना पड़ेगा 5.45 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट 45 सेकेंड का टोटल समय दिया जाएगा। और वहीं लड़कियों की हम बात करें तो 800 मीटर 3.45, और ये जो समय मैंने लिखा है ना 1600 मीटर का 5.45, ऐसे भी है आर्मी की वगैरह तैयारी करने वाले जो ये टाइमिंग उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो सोचना कंपटीशन कितना होने वाला है, क्योंकि इतने बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो कि रनिंग बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो थोड़ा हाई रहने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की भी जरूर से कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मेल फीमेल का हो गया है सभी कैटेगरीज के लिए। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 14 फीट पुरुषों के लिए है और वही 9 फीट जो है लड़कियों के लिए होने वाला है। ठीक है, एक जो है आपको लॉन्ग जंप, गड्ढा कूदना है कहीं ना कहीं। हाई जंप की बात करें, ऊंची कूद की बात करें तो 4 फीट लड़कों के लिए और 3 फीट लड़कियों के लिए होने वाला है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं चलता है, कैटेगरी वाइज कोई चीज नहीं होती है, सबके लिए इसमें तो बराबर ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात? अब हम वही चलते हैं वापस। ठीक है, चलिए सबसे पहले रिटन एग्जाम को फाइट करोगे तो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल जैसे ही आपका क्लियर होता है तो आपको डीवी के लिए बुला दिया जाएगा। डीवी क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और सबसे अधिक मात अगर कोई स्टूडेंट खाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है आपकी 10th की मार्कशीट, जो कि मैंने यहाँ साफ सुथरा थंबनेल में लिखा था कि 10वीं पास वालों के लिए सुनहरा मौका। और ये सुनहरा मौका ये है कि ऐसी बहुत कम ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसके अंदर 10वीं पास का जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, और ये आपकी रेलवे कांस्टेबल की एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर केवल 10th पास मांगा गया है, जो कि आप बहुत अच्छे से फाइट कर सकेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने 10वीं पास कर लिया है और उम्र उनकी 27-28 के आसपास भी जा रही है तो बिल्कुल बेझिझक बेचिंता होके थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करेंगे तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रेलवे की जॉब तो बहुत ही अच्छी जॉब होती है। ठीक है, चलिए
अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th की मार्कशीट में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जिन लोगों के 10th की मार्कशीट में कुछ न कुछ गड़बड़ हो, जैसे कि डेट को लेके कुछ प्रॉब्लम हो या फिर स्कूल के नाम को लेके कोई प्रॉब्लम हो, तो उन्हें जरूर से करेक्ट करवाइएगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है। और तीसरा सबसे प्रमुख जो कि अभी वर्तमान में है, आधार कार्ड। बहुत सारों के इशू होता है कि इसमें आधार कार्ड में एड्रेस गलत हो जाता है, किसी के मोबाइल नंबर गलत हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो इन चीजों पे थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा। अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए, अगर रिटन एग्जाम फाइट करी तो फिजिकल पहुंचे, फिजिकल पास हुए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनली आपको बुलाया जाएगा किसके लिए? टेस्ट के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और आप मेडिकल फिट हो जाने के बाद में कहाँ चले जाओगे? ट्रेनिंग पे चले जाओगे। इसके अलावा भी अगर आपकी रेलवे, पुलिस कांस्टेबल और एसआई को लेकर कोई क्वेरीज हैं तो आप जरूर से पूछ सकते हैं। एक और वीडियो मैं इसके ऊपर लेके आने वाली हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है आने वाले 1-1.5 महीने में किस प्रकार से तैयारी करें ताकि आपका रिटन एग्जाम निकल जाए, और रेलवे में किस प्रकार से आपको जीके पढ़ना पड़ेगा, कैसे मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, कैसे रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इन सभी के ऊपर मैं एक सेशन लेके आने वाली हूँ। अगर आपको उसके ऊपर का सेशन जल्दी से चाहिए तो कमेंट में जरूर से लिख के जाइएगा कि हाँ हमें ये सेशन चाहिए, तो बहुत अच्छे से मैं कंप्लीट कराऊंगी। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बचा है रेलवे से संबंधित तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा आने वाले कुछ ही दिनों के बाद मैं आपके रेलवे पुलिस की एक क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूं, तो अगर आपको भी इंतजार है तो अपना कमेंट सेक्शन जरूर से छोड़ के जाइएगा। चलिए, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।